युवा अवस्था में ही अखिल भारतीय कांग्रेस से जुड़ने वाले यूनुस चौधरी हमारे साथ हैं। उनका जन्मदिन है। जन्मदिन विशेष में आज उनसे जानेंगे कितना लंबा वक्त कांग्रेस में गुजारने के बाद वो लगातार सियासत में की जगह है। 6 बार बागपत के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। जब 1997 में मेरठ जिले को काट करके बागपत जिले का गठन किया गया था, तब सबसे पहले जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी को बनाया गया था। हमारे साथ हैं, हम जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए, युवा अवस्था में आप कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस से जुड़ने के पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि मेरा परिवार जो है वो सन 80 से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। मेरे फादर जो हैं सन 75 में भी शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे और मेरा परिवार का कल्चर सारा कांग्रेस से मिलता जुलता था। तो उन्हीं की चीज़ों को देखते हुए यूं कहें कि चूंकि परिवार में पहले से कांग्रेस का माहौल था, इसीलिए आपने कांग्रेस को चुना। जी, उसके पीछे की वजह क्या थी? आपकी सोच क्या थी? परिवार के लोग कांग्रेस में जुड़े हुए थे, आप किस सोच के साथ कांग्रेस से जुड़े? मैंने कांग्रेस में एक चीज़ देखी है कि वो सभी को साथ मिलकर लेके चलने की जो शक्ति है, जो विचार है, उनकी विचारधारा है, वो देश के प्रति एक अच्छी विचारधारा है और आपसी भाईचारा को कायम करते हैं। और देश की तरक्की के लिए कांग्रेस ने जो है वो हमेशा अपना बलिदान दिया। तो उनको इन चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में हमेशा कांग्रेस के प्रति प्यार रहा है। तो अगर यूनुस चौधरी नेता न बनते, सियासत में ना आते, तो क्या एक बनने का रहता है कि युवा अवस्था में एक जब मिडिल क्लास से ऊपर आदमी चलता है तो एक सपना बुनने लगता है, जो नौजवान होता है कि मुझे क्या करना है। तो यूनुस चौधरी क्या नेतागिरी करनी थी या कुछ और भी था? नहीं, मेरा मकसद था कि मैं व्यापार लाइन में आगे बढ़ूं। लेकिन मेरी माँ हमेशा ये सोचती थी, कहती थी कि डॉक्टर बनना है तुम्हें। जब मैं 10वीं में एक बार फेल हो गया था तो दोबारा जब घर वालों ने मुझे कहा कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, दोबारा मेहनत करो, मैंने दोबारा मेहनत की और मैट्रिक पास किया मैंने। उसके बाद में मैं एक मन में ये आया कि माँ की इच्छा है कि डॉक्टर बनने की। तो मैं इंटर करने के बाद में मेरठ कॉलेज मेरठ में बीएससी में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने बीएससी पास की। क्योंकि मैं सीपीएमटी का कई बार एग्ज़ाम दे चुका था, उसमें नहीं सफलता मिली। तो मेरे ही किसी डॉक्टर ने मुझे एक बताया कि आप बीएमएस करिए। तो मैंने 84 में एमडी यूनिवर्सिटी के अंडर में जो आता है गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज, उसमें मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैं 90 में पास आउट हुआ। 90 में पास आउट होने के बाद में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मेरी पहली पोस्टिंग सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हरसाना कला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें हुई थी और लगभग 6 महीने करने के बाद में मैंने वो रिजाइन कर दिया। तो इस्तीफा देने की वजह, पीछे की वजह क्या थी? मेरे फादर हमेशा ये चाहते थे कि राजनीति में आगे बढ़ें, क्योंकि फादर जो है इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, राजनीति में ज़रूर थे, उन्होंने संघर्ष किया था अपने जीवन में और वो ये चाहते थे कि हमारे परिवार से भी एक राजनीति में आगे बढ़े और उनकी दिली इच्छा ये थी। तो माँ की इच्छा तो पूरी हो गई थी डॉक्टर बनने की, तो मैंने फिर फादर की इच्छा पूरी करने के लिए राजनीति में कदम रखा। बड़ा दिलचस्प है। आप चाहते थे कि आप व्यापार करें, बिजनेसमैन बने, माँ चाहती थी आप डॉक्टर बने, पिताजी ने कहा नेता बनिए। तो तीनों, डॉक्टर भी आप बने, व्यापार आपने किया नहीं किया ये बताएंगे आप, और अब राजनीति में भी है। तो अपने सपनों को मार के माँ बाप के सपनों को आपने आगे बढ़ाया। मैंने हमेशा माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा सदैव जो है बड़े से बड़ा योगदान माँ बाप के लिए किया और आज भी मैं उनके प्रति जो है, जो यहाँ तक पहुँचा उन्हीं के कारण पहुँचा। तो मन में कोई टीस है कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था, माँ ने डॉक्टर बना दिया, पिताजी ने राजनीति में उतार दिया, तो कोई मन में टीस रहती है? सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने बिजनेस भी किया और मेरा प्रॉपर्टी कॉलोनाइजर का काम है, क्योंकि मेरे फादर का भी ये था। हमारे घर में जो 40 साल से प्रॉपर्टी का काम है और मैंने भी कई कॉलोनियाँ देहरादून में, शामली में और मुजफ्फरनगर में, बड़ौत में कई कॉलोनियाँ काटी और मैं अपना बिजनेस में सफल भी हुआ। तो माँ ने डॉक्टर की तरफ भेजा, लेकिन डॉक्टर भी आप बन गए, आपने छोड़ दिया, अलग बात है। अब राजनीति में है, राजनीति में कोई ऐसा किस्सा,
कोई ऐसी याद, कोई ऐसा संस्मरण डॉक्टर यूनुस चौधरी के याद हो कि हाँ, मैंने सियासत में आके सही किया, मैं ये फैसला भी मेरा सही था? एक्चुअली मैं 95 में मैं सक्रिय राजनीति में जुड़ा और आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी से मेरा सीधा संपर्क हुआ। मैं डॉक्टर यूनियन का सेक्रेटरी था, बड़ौद मेडिकल एसोसिएशन में मैं सेक्रेटरी था। एक हमारी यूनियन थी जेडीए, जाट डॉक्टर यूनियन, और नीमा, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, उसी का भी मैं प्रेसिडेंट भी रहा वहाँ। तो एक बार ऐसा हुआ घटना के एक पेशेंट के साथ कहासुनी हो गई। नया इंस्पेक्टर आया था, उसने मुझे बंद कर दिया। तमाम बड़ौद के डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी और वहाँ हंगामा हो गया। उन्होंने कहा ये डॉक्टर साहब को छोड़ो। तो वो इंस्पेक्टर जो था वो नया आया था, उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने नहीं माना डॉक्टर का, और मुझे 2 घंटे एक छोटे से केस में बिठाए रखा थाने में। मेरा भाई जो मेरे से छोटा है उसको भी साथ ले गए। तो जब 2 घंटे हो गए तो हमारे यहाँ साहब सिंह विधायक जी थे उस टाइम। उन्हें पता लगा, जबकि वो हमारे ग्रुप एंटी ग्रुप था, उन्हें पता लग गया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब हैं। तो वो आए और उन्होंने एकदम वहाँ थाने में जो है अपनी सख्त भाषा में बात करी। उन्होंने कहा कि इसने क्यों लाया, और जो डॉक्टरों के सबके कहने से नहीं हो रहा था काम, वो 5 मिनट में ही, और वो इंस्पेक्टर उस टाइम जो था DK राय था वहाँ, वो सर सर करने लगा और मुझे एकदम छोड़ दिया। तो मेरा भाई रो रहा था, वो कह रहा था कि डॉक्टर साहब को छोड़ दो, मुझे बिठा रखा। तो मैं बड़ा भावुक हो गया एकदम, और मैंने सोचा जो डॉक्टर पूरे शहर के जिम्मेदार लोग हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता पब्लिक का, उनके कहने के बावजूद, इतने सम्मानित लोगों के बावजूद भी मुझे 2 घंटे नहीं छोड़ा। और एक विधायक आया और उसने अभद्र भाषा में बात करी और इंस्पेक्टर सर सर करने लगा और मुझे छोड़ दिया। तो मैंने वहाँ तय कर लिया कि मैं आज से जो है नेता बनूंगा और मैं डॉक्टर नहीं रहूंगा। तो उसी वक्त मैंने कसम खा ली थी और मैंने उसी दिन प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तब से आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने फुल टाइम राजनीति? फुल टाइम राजनीति करी, और राजनीति में मैं सफल भी हुआ। मुझे मौका मिला, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के साथ 22 साल तक मैं रहा। एक बार आपको मुजफ्फरनगर की मोरना तब विधानसभा सीट हुआ करती, जो मीरापुर है, वहां से टिकट भी हुआ था 96 में। गठबंधन में जब तिवारी कांग्रेस में मैं था तो मेरा टिकट भी मोरना से हुआ था। वो बाई चांस किसी कारणवश जो है मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो मेरी जगह संजय चौहान जी चुनाव लड़े गठबंधन से, वो सफल भी हुए। और मुझे उसी वक्त तिवारी जी ने, आदरणीय मोहसिना किदवाई जी प्रदेश अध्यक्ष थी, और मुझे उनकी कमेटी में उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी नियुक्त किया। कांग्रेस में आप लंबे समय से हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं। क्या देखते हैं राहुल गांधी, क्या देश की इस राजनीति में माहौल को बदल पाएंगे, फिर कांग्रेस के पक्ष में लोग खड़े हो पाएंगे? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी असामाजिक तत्वों से, उनके दबाव में आकर कभी समझौता नहीं किया, धर्मवाद की राजनीति नहीं की, कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। हालांकि 30-35 साल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से जाए हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, गलत चीज़ों से कभी समझौता नहीं किया, भले ही कितने बलिदान देना पड़ा। और आज राहुल गांधी जी को, जिसको ये लोग पप्पू कहते थे, उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर सिद्ध कर दिया कि वो पप्पू नहीं, सही देश का रक्षक राहुल गांधी है इस देश का। अभी 6600 किलोमीटर फिर वो चलने वाले। मेरा सवाल वही है कि क्या एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में आएगा, आपको उम्मीद है? मुझे उम्मीद है पूरी। एक दिन भ्रष्टाचार का अंत होगा और सत्य की जीत होगी,
राहुल गांधी जी ये जो 6600 किलोमीटर की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, आप देखना कि 2024 के अंदर ही चुनाव से पहले एक माहौल चेंज हो जाएगा और इनका झूठ का पुलिंदा खत्म हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर यूनुस चौधरी, जिन्होंने कहा कि वो एक घटना के बाद पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हुए और राहुल गांधी इस देश की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।